अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आप मेरे साथ सुन रहे हैं लखनऊ की तारीखों में दफन दिलचस्पी से। खैर, माह रमज़ान का महीना ख़त्म होने को है और आप सभी ने खुदा की खूब खूब इबादत की और खुदा ने आपको अच्छी सेहत और उसमें तमाम खूबियाँ बरकरार रखी है और उनकी नेमतों से आपको नवाज रहा है। उसका शुक्राना हर पल हर वक्त करते रहिए जब तक आपके जिस्म में जान है। चलिए आज आपको कुरान की सूरह अराफात की आयत 91 से 100 तक का हाल बयान करते हैं, जिसमें हजरत शुएब के कौमों का जिक्र है। हजरत शुएब ने पहले अपने कौम को अल्लाह की इबादत के लिए दावत दी, लेकिन उन्होंने उनका इनकार कर दिया। उसके बाद उनको नापतोल में कमी करने से मना किया, जो कुफ्र के बाद उनके कौम की दूसरी सबसे बुरी सिफत थी। जब वह किसी से कोई चीज़ खरीदते तो बड़े पैमाने को इस्तेमाल में लेते और जब वो कोई चीज़ किसी को बेचते तो छोटे पैमाने को इस्तेमाल में लेते। हजरत शुएब ने अपनी कौम के लोगों को समझाया, ऐसा गुनाह क्यों करते हो जबकि खुदा ने तुमको बहुत सी नेमतों से नवाज रखा है। कहीं तुम्हारे इन गुनाहों के चलते वह सब तुमसे छिन ना जाए और खुदा का अजाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ना ले ले। उनके इस तरह खुदा के अजाब से डराने और जमीन पर फसाद ना फैलाने की दावत का इनकार करते हुए उनकी कौम के लोगों ने उल्टा उन पर फख्तियां कसनी शुरू कर दी और उन्हें कम अक्ल कहने लगे। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। तुम मौत के बाद दोबारा उठाए जाने और खुदा सिर्फ एक है यानी कि तौहीद और माल में हलाल और हराम की बातें करते हो। ये बातें काबिले कबूल नहीं है और तुम अपनी इन्हीं बातों की वजह से कटकर अकेले रह गए हो। हमारे दरमियान तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अगर हमें तुम्हारी कौम का ख्याल ना होता तो हम तुमको पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देते, या तो तुम्हारे कौम का ख्याल कर कर तुम्हें बख्श रखा है जो कि हमारे दीन के मानने वाले हैं। और इस पर हजरत शुएब ने उनसे पूछा कि मेरा खानदान तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा इज्जत वाला मालूम पड़ता है, जिसके चलते तुम्हें उसके हुक्म, उसके दीन और उसके वही को ठुकरा कर मेरे खानदान के काफिरों का ख्याल करके मुझ पर एहसान जता रहे हो। अल्लाह खूब तुम्हारे हाल जानता है और वह तुमको इसकी सज़ा ज़रूर देगा। जब हजरत शुएब अपनी कौम की तरफ से नाउम्मीद हो गए तब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी इनकार की राह पर चलो और जो कुछ करना है या फिर करना चाहते हो करो। मैं भी सब्र के साथ अपनी राह पर कायम हूँ। बहुत जल्द जान लेगी कि अल्लाह का अजाब तुम्हें कैसे अपनी गिरफ्त में लेता है और कैसे तुम्हें हलाक और बर्बाद करता है। तुम भी सब्र के साथ देखो और मैं भी अपने सब्र पर कायम हूँ। देखो कौन झूठा होता है। सूरतुल अराफात और सूरतुल अनकबूत में बयान किया गया है कि सख्त ज़लज़ला आया जिससे लोग हलाक हो गए यानी कि तबाह और बर्बाद हो गए और मौत की नींद सो गए। यह अजाब फरिश्ता जिब्रील की भयानक चीख का असर था और यह अजाब हजरत शुएब की बस्ती वालों पर आया था। यह चीख इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों में ही मर गए। वह इस तरह ख़त्म हो गए जैसे पहले वह यहाँ कभी आबाद ही नहीं थे। इसके बाद अल्लाह ने उन पर हमेशा के लिए हलाकत और बर्बादी मुसल्लत कर दी, जैसे कौम समूद पर की थी। इसमें केवल वही लोग बचे थे जो अल्लाह के हुक्म को मानने वाले थे और बजा लाने वाले थे। और आयत 98 से 100 में हजरत मूसा और फ़िरौन का हाल बयान किया गया है। क़यामत के दिन फ़िरौन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उसकी कौम उसके पीछे पीछे, जैसे कि दुनिया में वह चलते थे। फिर वह और उसकी कौम जहन्नम को पहुँचेंगे, ठीक वैसे ही जैसे प्यासे जानवरों की रहनुमाई एक जानवर करता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। और तालाब के किनारे पहुंचकर पहले वह पानी पीता है और फिर बाकी के झुंड के जानवर पानी पीते हैं। अल्लाह के लानत फ़िरऔन पर दुनिया में भी बरसी और आखिरत में भी बरसेगी और वह जहन्नम की आग का ईंधन हो जाएंगे। और 100वीं आयत कहती है कि ए मोहम्मद, बता दो अपने मक्का के कुफ़ारों को ताकि वह इन वाक़यों से नसीहत हासिल कर सके। उन बस्तियों में बाज के निशानात आज भी मौजूद हैं और निस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। और आयत 102 कहती है कि बेशक अल्लाह की पकड़ जालिमों पर बहुत सख्त होती है। ये अल्लाह की सुन्नत है, इसलिए जुल्म और गुनाह करने वाले हमेशा अल्लाह से डरते रहें। आप सुन रहे थे मेरे साथ कुरान की सूरत अराफात की आयत 91 से 100 में बयां हजरत शुएब और उनकी कौम का हाल।
خاکسار کو RJ علی کہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر یہیں کسی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔